नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधार डीबीटी को बैंक के साथ कैसे लिंक करना है और इसका लाभ क्या है और किस प्रकार से आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी पता लगा पाएंगे कि आपके बैंक में आधार डीबीटी लिंक है या नहीं। घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके बैंक में आधार डीबीटी लिंक नहीं है तो आप सभी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही आधार डीबीटी को लिंक भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर लूं आधार डीबीटी के लाभ क्या है। जैसे कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को लिंक करवा लेते हैं तो जितने भी गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगी। साथ ही साथ जैसे समय समय पे गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ नई नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसके अंतर्गत जो भी सहायता राशि होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किस्त है वो अब आधार डीबीटी के माध्यम से ही आता है। ठीक ऐसे ही अगर आप देखें मध्य प्रदेश में तो जो लाडली बहना योजना का पैसा है वो भी आधार डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में आ रहा है। यानी कि जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो इस समय सब्सिडी है या फिर जो भी सहायता राशि गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है वो आधार डीबीटी के द्वारा ही आती है। और अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी लिंक नहीं है तो ऐसे में आप सभी उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे और वहीं आपका पैसा रुक जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो फ्रॉड एक्टिविटी है वो ना हो पाए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को लिंक करेंगे और किस प्रकार से आप चेक करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी लिंक है या नहीं। तो इसके लिए आपको चलना होगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप ये काम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको कंप्यूटर में ले जाकर बेहतर तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है। हालांकि आप वीडियो को देखकर मोबाइल फोन में आप ये काम कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। कुछ बैंकों ने ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है डीबीटी लिंक करने का, लेकिन कुछ बैंकों में अभी भी ये ऑफलाइन ही हो रहा है। तो उन सभी बैंकों का नाम भी बताऊंगा और कैसे आपको लिंक करना है इसकी विषय में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को आधार डीबीटी को लिंक करने से पहले ये चेक करना है कि आपके बैंक में आधार डीबीटी लिंक है या नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को अपना मोबाइल फ़ोन ले लेना है या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वो भी आप ले सकते हैं और आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च कर लेना है आधार मैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे आधार मैप तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार मैप्ड स्टेटस, या फिर मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको इस प्रकार से अवेल आधार सर्विस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा UIDAI के ऑफिशियल साइट पे। और यहाँ पे आने के बाद आप सभी को इस प्रकार से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट आ जाना है माई आधार की ऑफिशियल साइट पे। हालांकि आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते ही आप सभी के सामने यहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ पे शो कर रहा है कैप्चा कोड को यहाँ डालना है और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। तो आपके आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, आपको OTP डाल के इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही आप लोग अपना OTP डाल के इसमें लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आप सभी जो है इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपकी जो आधार वाली फ़ोटो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आप सभी को एक और ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। फिर से बस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो है कुछ अनेबल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टेम्परेरी, मतलब कुछ इसमें जो है प्रॉब्लम सर्वर चल रहा है, यानी कि सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब लॉगिन करोगे तो बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करना है तो आपका जो भी बैंक आपके आधार से डीबीटी लिंक है ना उस बैंक का नाम आपको शो हो जाएगा और अगर नहीं लिंक होगा तो फिर कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपके आधार से कोई भी बैंक जो है डीबीटी लिंक नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल भी सर्वर इशू होने के कारण मैं आपको खैर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इसी प्रोसेस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपका
बैंक में आधार डीबीटी लिंक नहीं तो कैसे लिंक करना है, और अगर लिंक है और उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, दोनों ही प्रक्रिया में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके और भी लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर डीबीटी लिंक कर पाएं और गवर्नमेंट सब्सिडी का लाभ ले पाएं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको आधार डीबीटी लिंक करने के लिए क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, अधिकतर लोगों का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में होता है या फिर एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो सबसे पहले हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानेंगे। तो आपको पीएनबी की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा आधार डीबीटी को लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम pnbindia.in की ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। हमने इस प्रकार से गूगल पे सर्च कर लिया है, आप इस प्रकार से गूगल पे सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपको जो है ये डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे ले आएगा। तो यहाँ पे आप सभी आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपने पीएनबी बैंक खाते में आधार डीबीटी को लिंक करने के लिए ई सर्विस पे आना है। और ई सर्विस पे आने के बाद आप सभी यहाँ पे देखेंगे साइड में यहाँ पर कोने पर तो आपको दिखाई देगा ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग, यानी कि आप सभी यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से घर बैठे ही अपने बैंक में आधार सीडिंग कर सकते हैं, यानी कि आधार डीबीटी लिंक कर सकते हैं। तो आपको बस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी को क्लिक हेयर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को टाइप करना है, कैप्चा कोड यहाँ डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डाल के वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है और आधार ओटीपी से वेरीफाई करना है। और इसके बाद फिर आप सभी का आधार ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका बैंक से आपका जो आधार सीडिंग है, डीबीटी है, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे पीएनबी बैंक में आधार डीबीटी को सीड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप सभी आओगे, गूगल पे आप सर्च करोगे एसबीआई आधार सीडिंग। ठीक है, अगर सर्च भी करोगे यहाँ पर इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार को लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑफलाइन बैंक में जाके फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म जो है मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो वर्ड टाइप में है। चलिए ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोलना है कि मुझे अपने बैंक में आधार डीबीटी जो है लिंक करवाना है। तो आपको एक केवाईसी फॉर्म देंगे, डीबीटी फॉर्म लिंक देंगे, जहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड और बैंक का जो भी डिटेल्स वो फिल करना है। अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका नाम, सिग्नेचर और एक फ़ोटो लगेगा। सिग्नेचर करके आपको बैंक में जाकर जमा कर देना है। और इसके बाद जो है आप सभी का 7 दिन के अंदर ही आधार डीबीटी वेरीफाइड हो जाएगा और वो लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एसबीआई बैंक में आधार डीबीटी को लिंक करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सभी का बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है, यानी कि इलाहाबाद बैंक जिसको हम कहते हैं, जो कि अभी हाल ही में इंडियन बैंक में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको गूगल पे सर्च करना है इंडियन बैंक आधार सीडिंग। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने फर्स्ट पर ही आ जाएगा ऑनलाइन आधार सीडिंग। आपको बस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने आधार सीडिंग का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके अकाउंट्स में जो भी नंबर लिंक होगा आपके बैंक अकाउंट में उस पर एक एसएमएस आएगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है, आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेशन करना है ओटीपी से। तो यहाँ पर भी आपका सेम वही वाला प्रोसेस जो कि आपने पीएनबी में किया था, ठीक ऐसे ही अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है। आपको गूगल पे सर्च करना है, यानी कि कुछ 7-8 बैंक ऐसे हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन आधार सीडिंग कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑफलाइन बैंक में विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो
इसके लिए आपको बैंक में जाके अपना KYC कंप्लीट करना पड़ेगा और किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपने आधार का OTP या फिर बैंक का OTP या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का OTP या फिर नेट बैंकिंग का OTP आपको नहीं बताना है, क्योंकि बैंक किसी भी प्रकार का कोई भी OTP आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।